कहानी शुरू होती है चीन के गणराज्य काल में तियानजिन शहर से। वहाँ के लोग पानी पर निर्भर रहते थे, इसलिए हर साल कई लोग डूबकर मर जाते थे। कई बार तो नदी में तैरती लाशें चारों तरफ दिखाई देती थीं। इसी वजह से एक खास वर्ग लाश निकालने वाले लोग पैदा हुआ। ये लोग न सिर्फ अच्छे तैराक और बहादुर होते थे, बल्कि भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़े कुछ टोटके भी जानते थे। उनके मुखिया को हेशेन कहा जाता था। बूढ़े हेशेन की धुआं विद्या से आत्मा पहचानने की कला तो और भी रहस्यमयी थी। बहुत से नौजवान उनके शिष्य बनना चाहते थे। उस दिन तियानजिन घाट पर बाय हे का वार्षिक समारोह चल रहा था। एक छोटी पुजारिन ने लाल धागे से बंधा कछुआ नदी में छोड़ा। जैसे ही नगाड़ा बजा, दर्जनों युवक नदी में कूद पड़े। जो भी उस कछुए को पकड़ लाता वही बूढ़े हेशेन का शिष्य बन जाता। लेकिन कुछ ही देर में सब लोग घबराकर किनारे लौट आए। क्या हुआ? मुझे नदी में डूबी हुई लाश मिली है, हरे बालों वाला मृत बच्चा, जिसे देखकर लोग चीखते हुए भाग खड़े हुए। बूढ़ी पुजारिन ने तुरंत टायन्यू को कहा, जल्दी इस बच्चे को वापस बांधकर नदी में डाल दो, वरना आज का शुभ दिन बिगड़ जाएगा। लेकिन टायन्यू बार बार बड़बड़ाता रहा, कछुए ने मार डाला है, कछुए ने मार डाला है। लोग हैरान थे, किसे मारा? श्वेनवू देवता तो हमारी रक्षा करते हैं, नदी देवता किसी बच्चे को कैसे मार सकते हैं? टायन्यू बोला, मैं इस बच्चे की नहीं कह रहा, ऊपर और भी बड़ा है। ये सुनकर सब दंग रह गए। गु यिंग समझ गई कि मामला साधारण नहीं है। वो दौड़कर ड्रैगन किंग मंदिर पहुंची और गुओ देव से मदद मांगी। गुओ देव लाश निकालने वाली टीम का कप्तान था और बूढ़े हेशेन का इकलौता शिष्य भी। लोग उसे छोटा हेशेन कहते थे, क्योंकि पानी में ऐसा कोई काम नहीं था जिसे वो हल न कर पाए। वो नदी में कूद पड़ा जैसे पानी उसका अपना घर हो। तभी उसे एक अजीब दृश्य दिखा, एक विशाल पत्थर के कछुए की पीठ पर बंधी हुई एक लाश। उसी समय काओ यून व्यापार संघ और पुलिस के लोग भी घाट पर आ गए। गुओ देव जब लाश लेकर ऊपर आया तो कंपनी मालिक का बड़ा बेटा डिंग माओ ने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने गुस्से में पूछा, तू मुझे उस जगह क्यों ले गया था? असल में कल ही डिंग माओ नदी में गिर पड़ा था और गुओ देव ने ही उसे बचाया था। लेकिन जब वो होश में आया तो खुद को वेश्याओं के अड्डे पर पाया। आज गुस्से से भरे डिंग माओ को देखकर गुओ देव ने सिर्फ 3 शब्द कहे, कृपया धैर्य रखें। दरअसल अभी अभी गुओ देव ने जिस लाश को निकाला था वो और कोई नहीं बल्कि डिंग यीच्यू यानी डिंग माओ के पिता की लाश थी। पिता की लाश देखकर डिंग माओ शोक में टूट गया, लेकिन उसने गुस्से में गुओ देव पर ही शक जताया कि उसी ने उसके पिता की हत्या की है। उसे ये सब संयोग नहीं लगा। कल उसने उसे बचाया और आज उसी के हाथों पिता की लाश मिली। गुओ देव को अपने गुरु की बात याद आई। तभी डिंग माओ बोला, मैं खुद जांच करूंगा। दरअसल वो विदेश से पढ़कर आया हुआ फॉरेंसिक विशेषज्ञ था। वो अपने पिता की लाश का पोस्टमार्टम करके सच जानना चाहता था, लेकिन परंपरा के अनुसार बेटे द्वारा पिता की लाश पर चाकू चलाना घोर पाप माना जाता था। तब पुलिस प्रमुख ने सलाह दी, बूढ़े हेशेन को बुलाओ, वो अपनी धुआं विद्या से सच बता देंगे। लेकिन उस दिन बूढ़ा हेशेन अजीब था। उसने पहले ही कह दिया, जो मैं दिखाऊंगा वो शायद तुम्हें जानना ना हो। फिर उसने हुक्का उठाया और लाश को प्रणाम किया। गहरी कश लेने पर लाश के चारों ओर धुआं फैल गया। इस विद्या को करते हुए बहुत कम लोगों ने देखा था। क्या सचमुच इस तरीके से मौत का रहस्य पता चल सकता था? बूढ़े हेशेन ने फिर से कश लिया। लाश धुएं में घिर गई। वो मंत्र पढ़ते हुए धुएं को खत्म करता गया। किसी ने पूछा, गुरुजी क्या पता चला? उसने कहा, ये देवताओं की राह नहीं, ये तो राक्षसों की बदली हुई आत्मा है। सब हैरान रह गए, लेकिन उसने और कुछ नहीं बताया। बस बोला, अभी समय नहीं आया है, और अपने शिष्य संग चला गया। घर पर गुओ देव ने गुरु से बार बार पूछा, सच क्या है? लेकिन बूढ़ा हेशेन चुप रहा। गुओ देव के मन में और भी जिज्ञासा बढ़ गई। अगले दिन उसने और गु यिंग ने योजना बनाई। वो कागज की भेंट लेकर डिंग हवेली पहुंचा। खुद को पुराना परिचित बताकर वो रोने लगा। पहरेदार ने उसकी हालत देखकर उसे कुछ मिनट की अनुमति दी। अकेले होते ही उसने गुरु से चुराई हुई धूम्र विद्या वाली तंबाकू निकाली। जैसे ही उसने धुआं खींचा वो माया लोक में पहुंच गया। वहाँ उसे छोटे छोटे लाल फूल उड़ते दिखे। उनका पीछा करते हुए वो डिंग लाओए की लाश तक पहुंचा। फूल सीधे उसके नथनों में समा गए। अब गुओ देव समझ गया कि मृत्यु का कारण यही था, लेकिन तभी धुआं और गाढ़ा हो गया और डिंग लाओए की देह लकड़ी की मूर्ति में बदल गई। गुओ देव बेहोश हो गया। उसी वक्त डिंग माओ शोक सभा में पहुंचा। उसने बेहोश पड़े गुओ देव को देखा, लेकिन तभी पीछे से एक धुंधली छाया ने उसे भी बेहोश कर दिया। जब होश आया तो वो बंधा हुआ था। उसे लगा ये दोनों उसकी हत्या करने वाले हैं, लेकिन तभी गुओ देव बोला, तुम्हारे पिता नदी में डूबकर नहीं मरे थे। गुओ देव का सच सुनकर भी डिंग माओ ने उस पर यकीन नहीं किया। तो डिंग माओ को और यकीन हो गया कि ये सब गुओ देव का ही किया धरा है, वरना वो इतनी बारीकी से कैसे जान सकता था। गुओ देव ने आगे बताया कि उसके पिता की नाक और मुंह में बहुत सारे छोटे छोटे लाल फूल जैसी चीजें फंसी हुई थी, और ये लाल फूल दरअसल समुद्र में पाई जाने वाली एक प्रकार की समुद्री शैवाल थी। यानी उसके पिता की मौत समुद्र में हुई थी, नदी से उन्हें निकाला गया था। डिंग माओ जानता था कि गुओ देव सच कह रहा है, क्योंकि उसने खुद चुपके से अपने पिता के शव की जांच की थी और हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी गुओ ने बताई। लेकिन कई टन वजन वाली श्वेनवू पत्थर की मूर्ति को समुद्र में ले जाने के लिए बहुत बड़ा जहाज चाहिए, और तियानजिन वेई में ऐसे जहाज सिर्फ काओ यून व्यापार संघ के पास ही। डिंग माओ फिर भी संघ के प्रबंधक के पास गया और उन जहाजों के रिकॉर्ड निकलवाए जो इतनी बड़ी मूर्ति खींचकर ले जा सकते थे। फिर वो पुलिस थाने पहुंचा और सख्ती से पूछा कि अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला। डिंग माओ के दबाव में आकर थानेदार ने उसे एक अस्थायी विशेष पुलिस निरीक्षक की पहचान दे दी, ताकि वो खुद भी इस मामले की जांच कर सके। लेकिन थानेदार को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैसे ही डिंग माओ को ये पहचान पत्र मिला वो तुरंत गुओ देव को पकड़कर पूछताछ करने ले जाना चाहता है। मगर गुओ भी कोई आसान आदमी नहीं था। दोनों तुरंत आमने सामने भिड़ गए। हालत ऐसी थी कि अगले ही पल लड़ाई शुरू हो जाती। तभी पास खड़े बुजुर्ग नदी देवता ने बोलना शुरू किया। वो जानते थे कि डिंग माओ भी ये सब सच्चाई जानने के लिए कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे एक रास्ता दिखाया। डिंग माओ अपने पिता की मौत की सच्चाई जानने के लिए हर जगह सुराग ढूंढता रहा, लेकिन
लेकिन कोई काम की जानकारी नहीं मिली। तब बुजुर्ग नदी देवता ने फिर उसे एक दिशा बताई। उन्होंने कहा, तुम उस मृतक बच्चे से शुरू कर सकते हो। अगर उसकी मौत की सच्चाई पता चल जाए तो शायद तुम्हारे पिता का राज भी खुल जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वो अचानक गायब हो गया। डिंगमाओ उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी नदी देवता ने उसे रोक लिया। उधर एक काले कपड़े वाला आदमी उस मृत्यु का कारण को लेकर भाग रहा था, मगर नदी देवता जरा भी घबराए नहीं, क्योंकि ये सब पहले से उनकी योजना में था। जब वो कमरे में घुसे थे तभी उन्होंने सब देख लिया था और गुओ देओ व डिंगमाओ को पहले ही जाल बिछाने को कह दिया था। भागते समय वो काला आदमी फर्श पर बिखरी पीली दाल पर फिसल गया। बड़ी मुश्किल से उठा और बाहर भागा, लेकिन तभी उसे जमीन पर रखी एक पत्ती दिखाई दी। उसे लगा कि ये भी कोई जाल है, इसलिए दूसरी तरफ भागा, लेकिन उसे क्या पता था कि उस तरफ गुओ देओ पहले से घात लगाए बैठा था। वो फिर गिर पड़ा और मृत्यु का कारण वापस डिंगमाओ के हाथ लग गया। नाकाम होते देख काले कपड़ों वाला भाग खड़ा हुआ। इस घटना से ये और पक्का हो गया कि नदी देवता सही थे। वो मृत्यु का कारण शायद इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी था। और इस वाक्य ने डिंगमाओ को भी समझा दिया कि पहाड़ के बाहर और भी पहाड़ होते हैं। सिर्फ विदेश में सीखी थोड़ी बहुत जानकारी के भरोसे वो अपने पिता की मौत की सच्चाई नहीं खोज सकता। इसलिए उसने नदी देवता को गुरु बनाने का निश्चय किया। मगर गुरु बनाना भी एक विधि से होता था। अगले दिन डिंगमाओ ने वही कछुआ लाकर चढ़ाया जिसे बाई हे दान नदी पूजा में छोड़ा गया था, और इस तरह वो नदी देवता का शिष्य बन गया। इसके बाद डिंगमाओ पुलिस थाने पहुंचा और तियानजिन वेई में हाल ही में गायब हुए लोगों का रिकॉर्ड देखने लगा। उधर गुओ देओ भी चुप नहीं बैठा। उसने लाओबाओ से एक राज सुना। कुछ अविवाहित लड़कियां जो गर्भवती हो जाती थी अपनी इज्जत बचाने के लिए भूतों का बाजार जाकर काली किसर वाली औरत से मदद लेती थी। ये सुनकर गुओ तुरंत गु यिंग को लेकर भूत बाजार पहुंचा। वहां उसने गु यिंग को गर्भवती होने का नाटक करने को कहा ताकि काला किसर से 1 महीने पहले जन्मे बच्चों के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन काला किसर ने तुरंत भांप लिया कि गु यिंग अभी भी कुंवारी है, इसलिए उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। तभी गु यिंग बोली, कुछ समय पहले यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था जिसका भाग्य बहुत अशुभ था। अगर उसका ध्यान न रखा गया तो जरूर जल आपदा होगी और पानी से जुड़ा राक्षस जन्म लेगा। गु यिंग की इन बातों से काला किसर डर गई और उसने 3 हाल ही में जन्मे लड़कों की जानकारी दे दी। उधर डिंगमाओ ने भी गायब हुए लोगों की जांच के जरिए शे परिवार की बेटी शे युआन पर शक किया। अगले दिन गु यिंग को खबर मिली कि कुछ दिन पहले जू युआन नदी में कूदकर मर गई थी, लेकिन जू परिवार ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। बस चुपचाप एक पुरानी देवी पुजारी को बुलाकर कर्मकांड करवा लिया। बाहर वालों को जू परिवार की ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। घर में किसी की मौत हो जाए और फिर भी इतना राज छुपाया जाए तो यकीनन इसमें कोई गड़बड़ थी। इस सुराग के बाद डिंगमाओ जिंग युआन झेंग को लेकर शे हवेली जाने लगा। मगर तियानजिन वेई में हमेशा से ये रिवाज था कि भले ही डिंगमाओ पुलिस की पहचान लेकर जाए, उसे कोई काम की जानकारी नहीं मिलती। इसलिए गुओ ने उसे एक चाल सुझाई। उसने कहा कि डिंगमाओ शे युवती का दोस्त बनकर जू हवेली जाए। डिंगमाओ बिना सोचे समझे वहीं भाग गया, लेकिन नदी देवता ने कहा कि ये बहुत खतरनाक तरीका है। माँ बेटे दोनों मर गए, घर वाले चोरी छुपे अंतिम संस्कार कर रहे हैं और यहाँ तक कि बाहर से बच्चा चुराने भी गए। इसका मतलब जू परिवार के पास कुछ बड़ा राज छुपा है। बड़े घराने जहाँ लड़कियों की इज्जत ही सबसे अहम होती है, अगर वो वोगी हो जाए तो पूरा नाम बदनाम हो जाता है। ऐसे में अगर कोई अजनबी लड़का आकर कहे कि वो जू युआन का दोस्त है तो जू परिवार क्या सोचेगा। और सचमुच नदी देवता की बात सच निकली। जू युआन का पति मर चुका था। जू परिवार ने जब सुना कि मृत्यु का कारण का जू परिवार से कोई नाता है तो उन्होंने डिंगमाओ को अपने घर बुलाया और जैसा अंदाजा था जू परिवार ने डिंगमाओ को जू युआन का मंगेतर मान लिया और उसे कफन पहनाकर जू युआन के साथ जिंदा दफनाने की तैयारी कर दी। जैसे ही उसे ताबूत में धकेला जाने वाला था तभी गुओ डेओ और गु यिंग वहां पहुंच गए। डिंगमाओ की पहचान सामने आने के बाद मास्टर जू ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया और माफी के तौर पर उन्हें जेड का पत्थर भेंट किया। जब डिंगमाओ ने अपनी असली मंशा बताई तब मास्टर जू ने सच बताया। 1 साल पहले जू युआन घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन आधा साल पहले जू युआन अचानक बड़ी हुई कोक के साथ वापस लौट आई। जब शे लाओए ने उससे उस आदमी के बारे में पूछा तो युआन ने एक शब्द भी कहने से इनकार कर दिया। बेबस होकर शे लाओए ने उसे भूतों के बाजार के हेई वेनमिंग के पास भेजा ताकि बच्चा सुरक्षित जन्म ले सके। पर किसने सोचा था कि बच्चे के महीने भर का होते ही युआन फिर से बच्चे को लेकर लापता हो गई। जब वो मिली तो युआन की लाश नदी से निकली और बच्चा उसका कहीं कोई सुराग न था। शे लाओए की सारी बात सुनने के बाद डिंगमाओ लगभग यकीन कर चुका था कि वो हरे बालों वाला मृत शिशु दरअसल युआन का बच्चा ही है, लेकिन वो ये भी जानना चाहता था कि आखिर बच्चा मरा है या जिंदा, और फिर बहाने से दोनों को टाल दिया। मगर उसी रात और गुओ देओ को शक हुआ कि शे लाओए उनसे कुछ छुपा रहा है। अगले दिन जब नौकरानी बच्चा लेने आई, गुओ देओ ने इधर उधर से बात निकालनी चाहिए। तब पता चला जिस दिन युआन गायब हुई शे लाओए ने सभी नौकरों को उसे ढूंढने भेज दिया था। देर रात जब वो लौटा तो उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे और युआन पहले से ही मर चुकी थी। शे लाओए ने दावा किया कि उसने बेटी को नदी से निकाला, लेकिन अगर किसी लाश का पता चलता तो सबसे पहले लाश निकालने वाले दल को खबर मिलती। शे लाओए अकेले कैसे नदी में उतरकर लाश निकाल सकता था और किसी ने उसे ऐसा करते देखा भी नहीं, यानी वो झूठ बोल रहा था। बच्चे को लौटाने के बहाने गुओ देओ फिर शे हवेली पहुंचा। उसने ताबूत में युआन की लाश देखी और तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने नौकरानी से एक सिगरेट का पैकेट लिया और धुएं से आत्मा से सच उगलवाने की विधि अपनाने की सोची। जैसे ही वो रहस्यमयी अवस्था में पहुंचा उसने देखा कि युआन के नाखूनों पर गहरे खरोच के निशान थे। इससे साफ था कि उसने मरने से पहले जबरदस्त लड़ाई की होगी। फिर गुओ देओ एक मेज की ओर बढ़ा। उस पर बेहतरीन बेहद पतला कागज, एक कीमती चाय का सेट और एक गहनों का डिब्बा रखा था। डिब्बे में युआन की वही बालिका
मालियां थीं जो वो जिंदगी में पहना करती थी। ये सब देखकर गुओ देओ समझ गया कि सच्चाई क्या है। अगले दिन शे परिवार युआन की लाश का अंतिम संस्कार करने जा रहा था। तभी डिंग माओ और उसके साथी पहुंच गए और रास्ता रोक लिया। गुओ देओ ने शे लाओए से पूछा, बताइए अगर जू युआन अपने ही कमरे में मरी हो तो वो कैसा अनुभव होगा। ये सुनकर शे लाओए आग बबूला हो गया, लेकिन उसका गुस्सा ही ये साबित कर रहा था कि उसके मन में चोर है। फिर गुओ देओ ने युआन की मौत का सच बताया। पहले के राजवंश में एक निर्दयी यातना हुआ करती थी। गीले कागज को परत दर परत किसी अपराधी के चेहरे पर चिपका दिया जाता। उसकी आंखें, नाक और मुंह सब बंद हो जाता। न देख सकता न बोल सकता, बस तड़प तड़प कर मर जाता। गुओ देओ बोला, शे लाओए आपको पता है इस तरह की करतूत का अंजाम क्या होता है। शे लाओए चिल्लाया, तुम पागल हो। गुओ ने पलट कर कहा, जानवर भी अपने बच्चों को नहीं मारते। अब बताइए असल में पागल कौन है। तभी जू हवेली में अफरा तफरी मच गई। दफनाने के लिए तैयार ताबूत अचानक किसी ने छीन लिया। जो दिन जू युआन की दफन क्रिया का होना था उस दिन उसका सच सबके सामने आ गया। गुओ देओ ने सबको बताया कि जू युआन की हत्या उसके अपने पिता ने की थी। कारण ये था कि उसने बिना शादी के बच्चा पैदा किया। जू परिवार जैसे प्रतिष्ठित खानदान के लिए ये एक बड़ा कलंक था। बच्चे की पहली महीने की रस्म वाले दिन युआन उसे लेकर उसके पिता से मिलने जा रही थी। तभी शे लाओए ने उसे देख लिया। उसे डर था कि ये शर्मनाक सच बाहर निकल जाएगा, इसीलिए उसने युआन को कुर्सी से बांध दिया। जब उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया तो गुस्से और घबराहट में शे लाओए ने मेज पर रखे कागज बेटी के चेहरे पर चिपका दिए और चाय की केतली से उस पर पानी उड़ेल दिया। जब उसे होश आया युआन दम तोड़ चुकी थी। उसने झूठा नाटक रचने का सोचा, अपने ऊपर पानी डाल लिया ताकि लगे कि उसने बेटी की लाश नदी से निकाली है। तभी एक काले कपड़ों वाला आदमी उसके पीछे आया और उसकी गर्दन पर छुरी रख दी। बच्चा सौंप दो, अगर तुमने बच्चा दे दिया तो किसी को तुम्हारे गुनाह का पता नहीं चलेगा। शे लाओए ने कहा, तुम कौन हो। काले कपड़ों वाला बोला, फिक्र मत करो, इसका जू परिवार से कोई लेना देना नहीं। चूंकि शे लाओए भी उस बच्चे से छुटकारा चाहता था इसलिए उसने बिना विरोध बच्चे को उसके हवाले कर दिया। उसने बताया कि वो आदमी नकाब पहने था और उसकी शक्ल उसने नहीं देखी, लेकिन उसकी आवाज कर्कश थी। वो लगातार खांस रहा था और उसकी एक टांग लंगड़ी थी। इतने में ताबूत उठाने आए मजदूर अचानक हरकत में आ गए। उन्होंने ताबूत उठाया और भागने लगे। गुओ देओ तुरंत पीछा करने लगा। कई बार उनसे भिड़ंत भी हुई। जब उसने ताबूत खोला तो पाया कि अंदर युआन की लाश गायब है। उधर गुइंग दो लुटेरों के पीछे पहुंचा। उसने दबाव डालकर पता किया कि वे लाश को घाट ले गए हैं। वो तुरंत दौड़ा, लेकिन चोर लाश के साथ नदी में कूद गए। गुइंग तैरना नहीं जानता था तो उसने गुओ देओ और डिंग माओ को बुलाया, पर लाश ऊपर नहीं आई। तभी छोटा नदी देवता गुओ देओ बिना देर किए पानी में कूद गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि युआन की लाश पानी के गेट पर बांधी गई है। उसने तुरंत गेट घुमाकर रस्सी खोली, लाश ऊपर आ गई। फिर उसने गेट खोला और अंदर झांका और तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घट गई।